आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से महकमे पुलिस के मुख्तलिफ शोबे जात जैसे पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड फायर सर्विसेज के अलावा 4 महाबिस में तकर्रुरात के लिए मुख्तलिफ अलहदा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो अलहदा नोटिफिकेशन है उसमें 16,614 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया गया। उनमें 587 सब इंस्पेक्टर्स की जायदादें भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन नंबर 39 मौरखा 25 अप्रैल 2022 के मुताबिक 383 पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। इनमें 262 पुलिस कांस्टेबल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 21 पुलिस कांस्टेबल मैकेनिक मर्द, 100 पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर्स मर्द शामिल हैं। नोटिफिकेशन नंबर 40 के तहत 33 सब इंस्पेक्टर्स की दरखास्तें तलब की गई हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की 22, सब इंस्पेक्टर पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की 3 और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट ब्यूरो की 8 जायदादें शामिल हैं। वैसे ही एक और नोटिफिकेशन के तहत 15,644 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। इनमें पुलिस कांस्टेबल सिविल की 4,965, पुलिस कांस्टेबल आर्म्ड रिजर्व की 4,423, पुलिस कांस्टेबल SAR CPL मेंस के लिए 100, पुलिस कांस्टेबल 5,010, कांस्टेबल TSPSC मेंस के लिए तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस पोस्ट कांस्टेबल की 390। इसी तरह मुख्तलिफ जायदादों के नोटिफिकेशन आज जारी हुए हैं। इन जायदादों के लिए जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मजीद तफसीलात इन नोटिफिकेशंस की पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट www.tslprb.in पर देखी जा सकती हैं। यहीं से ऑनलाइन फॉर्म भी दाखिल किया जा सकता है। मजीद तफसीलात के लिए जो उम्मीदवार हैं वो इस वेबसाइट को ज़रूर देखें। इसके अलावा नोटिफिकेशन जो अलग अलग सोशल मीडिया में आ रहे हैं उनका मुलाहाजा किया जा सकता है। आज महकमे पुलिस की जानिब से प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया गया था। హార్డ్ వర్క్ తో ముందుకెళ్తే కాదు బాబు, స్మార్ట్ వర్క్ తో ముందుకు వారి సంస్థలు స్థాపించి వారి ఇన్స్టిట్యూషన్ లో జాయిన్ అయిన ఎన్నో వేల మంది అభ్యర్థులకి చక్కటి నాణ్యమైన విద్యను అందించి అభ్యర్థులుగా వచ్చిన వాళ్ళని ఉద్యోగులుగా మార్చిన ఘనత దక్కించుకున్నారు భాగ్యకిరణ్ గారు. వారికి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి. వారికి పురస్కరించుకొని గౌరవ DCP గారి చేతుల మీదుగా చిరు జ్ఞాపిక వారి ఇంకా ఎన్నో ట్రైనింగ్ ముందుకెళ్లాలని మా అందరికీ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సిపి గారికి, సిపి గారి బృందానికి జోన్ తరఫు నుంచి, మీ తరఫు నుంచి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మీ అందరికీ అభినందనలు. ఎందుకంటే 21,000 మంది అప్లై చేసిన దానిలో దాదాపు 5,000 తీసుకున్నాము. దానిలో మీరు ఒకరు, అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ దాటిపోయారు అనమాట. యూ షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చూసినాము. భాగ్యకిరణ్ గారు తయారు చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్ కొద్దిగా టఫ్గానే ఉండే కదా. యా, బట్ స్టిల్ మీరు దాన్ని మంచి మార్క్, అంటే యావరేజ్ మార్క్ అంటే ఎక్కువ తీసుకొని మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు. మీ అందరికీ నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. 1-2 మాట మిమ్మల్ని గుర్తు చేయడానికి చెప్పాలి. ఫస్ట్ మీ మైండ్లో ఉండాల్సినది, ఈ రిక్రూట్మెంట్ 100% ట్రాన్స్పరెంట్ గా జరుగుతుంది. అది ఈ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్, కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ కానీ, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ రిక్రూట్మెంట్ కానీ 100% ట్రాన్స్పరెంట్. DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासती पुलिस नेक्स्ट जेन पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आगे है। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की जानिब से एपेक्स चेंबर में इंडस्ट्री और पुलिस डिपार्टमेंट का मुश्तरका अपनी नौयत का पहला इजलास तलब किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर कलीदी खुतबा देते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि अगर तेलंगाना महफूज रहेगा तो हैदराबाद भी महफूज रहेगा। हमें यह कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि तेलंगाना पुलिस नेक्स्ट जेन पुलिसिंग की तैयारी के लिए नई और असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। हमारी हुकूमत ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर को अवलीन तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि हमें वो दिन याद है जब तेलंगाना रियासत की तश्कील 2014
2014 में अमल में लाई गई थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस का इजलास तलब किया था और जात और नस्ल से बालातर तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमारी रहनुमाई की। डीजीपी ने कहा कि मुनासिब लॉ एंड ऑर्डर के निफाज के बगैर रियासत खुशहाल नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना रियासत में मुल्क का सबसे बेहतरीन सर्वेलेंस सिस्टम है और 9 लाख से ज़ायद CCTV कैमरे, जिसमें हैदराबाद में 7 लाख कैमरे नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, डाटा एनालिटिक्स जैसी असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंदरून 24 घंटे सनसनीखेज मामला को हल किया जा रहा है। क़ब्ल इफ्तिताई खुतबे में भास्कर रेड्डी सदर FTCC ने कहा कि यह अपनी नौइयत का पहला इजलास पुलिस के महकमे के साथ मुनक़िद किया गया ताकि कारोबारी सरगर्मियों को आसान अंदाज में चलाया जा सके। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने जोर देते हुए कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंस के शोबे में मजीद तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिनोम वैली दुनिया में आला मंसूबे के साथ चलाई जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने जिनोम वैली हैदराबाद में वाक़ स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी फेरिंग फार्मास्यूटिकल का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए 300 मिलियन यूरो की सरमायाकारी की जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ख़वातीन की सेहत के लिए फेरिंग की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की। TSIIC बायोटेक पार्क में कायम इस प्लांट में 110 अफराद काम करते हैं। यहाँ पर ऐसी अद्वियात बनाई जाती हैं जो माँ और बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। Dignitaries on stage to please join him for the same. Ladies and gentlemen, lamp lighting is a deep-rooted Indian tradition. Any auspicious occasion, any celebration in this country begins with lamp lighting. Request them to please take their seats, and may I invite Mr. Francois Hosote, Bharat Serum in the state-of-the-art injectable and vaccine manufacturing facility that will produce women health products, rabies vaccines, immunoglobulins, hormones, among others. I'm happy that Hyderabad is emerging as a leading destination for women's healthcare research and manufacturing, besides its strong prowess in vaccines, pharmaceuticals, and medical devices. Femtech is a new space that a lot of people are talking about, and I'm delighted that this space is actually shaping up well in Hyderabad. It is a matter of immense pride for me that I was here in this cluster just 2 weeks ago to inaugurate the facility of JAMP Pharma, a Canadian pharmaceutical company. JAMP had chosen Hyderabad to establish its first own facility outside of Canada. And now here, again, in a matter of 2 weeks, we are inaugurating this wonderful facility of Ferring Pharma, adding to the list of marquee global companies here in Genome Valley and in Hyderabad. Indeed, Genome Valley has established itself as a powerhouse of life sciences, not just in India, but globally as well. And the narrative is only growing stronger each and every day. Today, Genome Valley has a unique blend of companies across the value chain of life sciences sector, supported by extraordinary infrastructure, including industrial knowledge parks, multi-tenanted dry and wet laboratories, incubation facilities, utility. वज़ीर सेहत हरीश राव ने अवामी मुंतखबा नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो धान की खरीदारी के मराकज़ की इफ्तिताई तकरीब में लाजमी तौर पर शिरकत करें ताकि धान की खरीदारी से मुतालिक TRS हुकूमत के अहद को उजागर किया जा सके। उन्होंने सिद्दीपेट में अवामी नुमाइंदों से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए कहा कि ज़िले इंतज़ामिया ज़िले भर में यासंगी सीज़न में 6,55,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी के लिए 412 खरीदारी के मराकज़ का आगाज़ करेगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा क्रांति पदकम ग्रुप्स यानी IKP ग्रुप्स 225 खरीदारी के मराकज़ कायम करेगा, जबकि प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और मार्केट कमेटियाँ 187 और 10 मराकज़ ज़िले भर में कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चूँकि धान की कटाई का काम काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है, ZPTCs और MPPs के साथ एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी सुदूर नशीन और इमदाद बाहमी की अंजुमनों के सुदूर नशीन को चाहिए कि वो धान की खरीदारी के मराकज़ की इफ्तिताई तकरीब में लाजमी तौर पर शिरकत करें।
उन्होंने टीआरएस की यौम तासीस तकरीब के सिलसिले में पंचायत की सतह की पार्टी क़यादत पर जोर दिया कि वो 27 अप्रैल को बगैर किसी नाकामी के पार्टी के परचम लहराएं। चूंकि रियासती पार्टी क़यादत एमपीपी जेडपीटीसी बल्दिया के सुदूर नशीन मंडल और टाउन के पार्टी सुदूर टीआरएस को प्लेनरी सेशन में शिरकत के लिए मदऊ कर रही है। पार्टी के बकिया कायदीन को चाहिए कि वो मौजूआत और मंडल मुस्तकरों के साथ साथ टाउन्स में बड़े पैमाने पर यौम तासीस की तकारीब में हिस्सा लें। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के मीरपेट की एक मंदिर में मुनक्किदा खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद मीरपेट के कई इलाके जात का दौरा करते हुए अवामुन्नास से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल करने के बाद बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर इलाके की तरक्की को मुमकिन बनाया है और हर इलाके में पीने के पानी की सरबराही के अलावा बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। साथ ही कमजोर तबकात को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। मेदक के रुकने पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर ने कहा है कि रियासत के किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने आज दुब्बा के असेंबली हल्के के चेगुंटा और नरसंग मंडल में धान की खरीदारी के हमा मकसदी मराकज़ का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव धान की खरीदारी के लिए आगे आए हैं, हालांकि मरकज़ ने धान की खरीदारी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान कई इक़दामात के जरिए रियासत के किसानों की जिंदगियों को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर और मुत्तहिदा ज़िले मेदक के हर कोने तक दरियाए गोदावरी के पानी को लाने में कामयाब रहे। सही वक्त में तकुम की मुनासिब फराहमी के अलावा रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात मुतारिफ की गई हैं। దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో మరి మొట్టమొదటి కొనుగోలు కేంద్రం మరి గతంలో పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ నుంచే ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం. మాకు ఇది ఒక సెంటిమెంట్, నార్సింగ్లోనే మొదలే మరి కొనుగోలు కేంద్రం చేయాలని చెప్పి గతంలో పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ నుంచే చేసుకున్నాం. ఈసారి కూడా మరి నార్సింగ్లో కొనుగోలు కేంద్రం, వరి కొనుగోలు ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రం సంబంధించిన పిఎస్సిఎస్ మా చైర్మన్ శంకర్ గారు ఆధ్వర్యంలో మా జెడ్పీటీసీ గారు, మా ఎంపీపీ గారు, మా సర్పంచులు, అందరు నాయకులు, మా రైతులు మరి వారి కోరిక మేరకు మరి కొనుగోలు కేంద్రాలన్నీ కూడా ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. మరి దాంట్లో మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభోత్సవం చేసుకొని గుంటలో, నార్త్ చేగుంటలో, గడియారము, మకరాజ్పేట, మరి వల్లూరు, మిగతా రెడ్డిపల్లి, ఇబ్రాహీంపట్నం ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటాం. ఏది ఏమైనా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ, మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి గతంలో ఎవరైతే కొన్నారో మరి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసినా ఈరోజు మేము కొనము అని ఎఫ్సిఐ వాళ్ళు చెప్పినప్పటికీ ఖచ్చితంగా మరి మేము రైతుల ప్రభుత్వము, మరి ఇది రైతుల గురించి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాము. రైతులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మరి మన మీద వేసుకుందాము. కేంద్రము చేతులు ఎత్తేసి బీజేపీ ఏదైతే ద్వంద్వ వైఖరి, మరి వాళ్ళు ఒకసారి ఒక మాట మాట్లాడతారు, మేము ఒకసారి రా రైస్ కొనమన్నారు, ఒకసారి ఏమో బాయిల్డ్ రైస్ కొంటామంటారు. అంటే వాళ్ళ మాటకు మరి పొద్దున్న ఒక మాట, సాయంత్రం ఒక మాట. వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసినా కానీ మరి ఎన్నో సందర్భాలలో ధర్నాలు చేసి చివరికి మేము పార్లమెంట్లో కూడా మరి మేము ధర్నా చేస్తే మా తెలంగాణ ధాన్యాన్ని కొనాలి, వరి ధాన్యాన్ని కొనాలని ధర్నా చేస్తే మమ్మల్ని పార్లమెంట్లో కూడా ఎత్తి బయట పడేసారు. మరి చివరికి वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया के हमरा याददरी रवाना होते हुए वहां पर राजलक्ष्मी मंदिर में मुनक्किदा खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वुज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, जगदीश रेड्डी, साबिक वजीर और टीआरएस कायद एम नरसिम्लू और दीगर कायदीन मौजूद थे।
तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के पहले सदर डी प्रभाकर को टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने भरपूर खिराज पेश किया। 84 साल प्रभाकर जो कुछ अरसे से अलील थे, जुमेरात को हैदराबाद की एक प्राइवेट अस्पताल में चल बसे। कविता ने उनके मकान पहुंचकर उनकी लाश पर गुलाह अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने प्रभाकर के गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। प्रभाकर राव अप्रैल 2016 को तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के सदर नशीन बनाए गए थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी में क़यादत के लिए झगड़े चल रहे हैं। इस वजह से शायद प्रशांत किशोर ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की होगी। इससे हटकर प्रशांत किशोर का टीआरएस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो तेलंगाना का दौरा करेंगे और वो दिन दूर नहीं कि तेलंगाना में प्रशांत किशोर उनसे मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम की प्रशांत किशोर की बात सुनेंगी कि टीआरएस को शिकस्त देने की हिकमत अमली का उसी वक्त ऐलान किया जाएगा। బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న సోదరులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, మీకు అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ సమాజంలో 70% ఇక్కడి ప్రజలు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వ్యవసాయమే జీవనాధారంగా బ్రతుకుతున్నారు. సాయుధ రైతాంగ పోరాటం నుంచి మొదలు పెడితే ఈనాటి రైతు సంఘర్షణ సభ వరకు చైతన్యంతో అవసరమైనప్పుడు సమాజం పక్షాన రైతులు నిలబడి కొట్లాడి అది నిజాం నవాబుల నుంచి విముక్తి కావచ్చు, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలన నుంచి విముక్తి కావచ్చు, ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ సమస్యల మీద పోరాటం కావచ్చు, ఈనాడు तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश गौड़ ने कहा है कि 6 मई को वरंगल में किसानों के जलसे से खिताब करने के बाद राहुल गांधी 7 मई को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए तुलबा से खिताब करेंगे। उसी दिन हैदराबाद में कांग्रेस कायदीन के इजलास के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबकात के साथ अलहदा तौर पर मुलाकात करते हुए राहुल गांधी खिताब करेंगे। महेश गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम हो रहा है। राहुल गांधी के दौरे के बाद पार्टी मजीद मुस्तहकम होगी और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का इक़्तिदार में आना यकीनी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस क़यादत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर को हैदराबाद तलब करते हुए उनसे मुलाकात करके कांग्रेस कैडर को तजब्जुब में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों को प्रशांत किशोर और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की की पाबंद अहद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 3 अजला को मरकजी हुकूमत ने पसमानदा ज़िले का दर्जा दिया, जिनमें भूपालपल्ली, कोत्तागुडम और आसिफाबाद शामिल है। उन अजला में तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में मरकजी हुकूमत अपना ताउन बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि मज़कूरा पसमानदा अजला में मरकज़ की जानिब से दिए जाने वाले तरक्याती कामों की वो खुद शख्सी तौर पर रास निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान मरकजी हुकूमत ने कौमी सतह पर हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया और तिबी आलात फराहम किए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ कोरोना के खिलाफ लड़ने वालों को कोरोना वॉरियर्स करार देते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ मरकजी हुकूमत की जंग जारी है। अब तक तमाम उम्र के अफराद के लिए कोरोना के टीकों को मुतारिफ किया गया। बहुत जल्द 5 से 15 साल उम्र के बच्चों के लिए भी कोरोना के टीकों को मुतारिफ किया जाने वाला है। జిల్లా కలెక్టర్ గారి నేతృత్వంలో ఈ రకంగా అన్ని హాస్పిటల్స్, దేశంలో అన్ని హాస్పిటల్స్ ఈ రకంగా ముందుకెళ్లాలంటే ప్రభుత్వ సహకారంతో పాటు ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి యంత్రాంగం సహకారం కూడా కావాలి. కాబట్టి మన కలెక్టర్ లాగా అందరూ కూడా స్పెషల్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి ఒక ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఉన్నటువంటి వసతులు ఏవైతున్నాయో చిన్న ఆసుపత్రి అయినప్పుడు కూడా ఆ రకమైనటువంటి వసతులు ఈ ఆసుపత్రిలో ఇవ్వడము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ప్రజల అదృష్టంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. తప్పకుండా మీకు అందరికీ తెలుసు, ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మరి ఈరోజు
ఉచితంగా అందరికీ కరోనా వ్యాక్సిన్ ఇస్తుంది. కాబట్టి నేను కోరుతాను, అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. మొదటి డోస్ తీసుకున్న వాళ్ళు సెకండ్ డోస్ తీసుకోండి. సెకండ్ డోస్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు థర్డ్ డోస్ ఇస్తాము. అదేవిధంగా 12 సంవత్సరాలు పైనటువంటి పిల్లలకి ఇస్తున్నాం. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद व बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुफाहमत हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की गुज़िश्ता 2 दिनों से टीआरएस सरबराह और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात और गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में प्रशांत किशोर की कांग्रेस की आला क़यादत से मुलाकातों ने ये वाज़ेह कर दिया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस और इलाकाई जमातों के इत्तेहाद के साथ आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस खुफिया तौर पर मुफाहमत कर लिए हैं, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर इन दोनों जमातों को अपनी खिदमत दे रहे हैं। इलाकाई जमातों को कांग्रेस से जोड़ने की प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस इत्तेहाद मिलकर भी आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को रोक नहीं सकते। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल करेगी। बीजेपी कायद ने कहा कि टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर केटी रामाराव इन दिनों बीजेपी से काफ़ी खायफ नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में केटीआर ने कहा कि उनका रियासत में असल मुकाबला के पाल की पार्टी और एमआईएम से है। तेलंगाना हाईकोर्ट में टॉलीवुड ड्रग्स केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दाखिल करदा तहरीर अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर तेलंगाना के महकमे एक्साइज के डायरेक्टर सरफराज अहमद ने हाई कोर्ट में हलफनामा पेश किया, जिसमें उन्होंने 31 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पेश किए गए 828 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीलात का तज़किरा किया। उन्होंने अदालत में डिजिटल सबूत भी पेश किए। सरफराज अहमद ने अदालत को बताया कि केल्विन केस में हासिल करदा व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स की तफसीलात भी हासिल की गई और केल्विन केस में एसआई की जानिब से हासिल करदा 12 अफराद की कॉल डेटा को भी ईडी को पेश किया गया और उन 12 अफराद की तहकीकात की तफसील से मुतालिक वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई। सरफराज अहमद ने बताया कि हमें हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने का कोई मकसद नहीं है। इंतजामी मसरूफियात की वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तफसीलात देने में कुछ हद तक ताखिर हुई। इसके लिए हाई कोर्ट के अहकामात की अमलावरी में ताखिर हुई, जिस पर हम अदालत से माजरत ख्वाह हैं। उनके हलफनामे में कहा गया कि ईडी की तहकीकात में ताउन करने हुकूमत पूरी तरह तैयार है। मरकजी वजारत सयाहत ने हुसैन सागर के अतराफ के इलाकों को खूबसूरत बनाते हुए उसमें सयाहों को राग़िब करने के लिए 45 करोड़ 37 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। इस रकम से हुसैन सागर झील में मल्टीमीडिया लेजर शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन कायम किया जाएगा। फिलवक्त लुम्बिनी पार्क के अतराफ के इलाकों में महकमे सयाहत की जानिब से बोटिंग की सहूलत फराहम की गई है और हुसैन सागर पर रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के शहीदों की याद में एक यादगार भी तामीर की जा रही है, जिससे इस इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। मरकजी वजारत सयाहत ने हुसैन सागर के पास बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 17 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम पहले मरहले में खर्च करने वाली है। हैदराबाद में खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। ये अफसोसनाक वाकया कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पेश आया। रियासत आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले से ताल्लुक रखने वाली हामिला खातून लक्ष्मी कल अपने शोहर गुरुस्वामी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रही थी कि रास्ते में अचानक उसे दर्द-ए-ज़ा होने लगा और वह सड़क पर गिर पड़ी। फौरी एम्बुलेंस को इतला दी गई। एम्बुलेंस के पहुंचने तक खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। बाद उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां मां और नौमौलूद दोनों की हालत ठीक बताई गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से खैरताबाद जोन के तहत विक्ट्री प्लेग्राउंड पर चादर घाट पर समर कोचिंग कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। मेयर ग्रेटर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने समर कोचिंग कैंप का इफ्तिताह किया। जीएचएमसी का समर कोचिंग कैंप 25 अप्रैल से 31 मई तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ खेलों की तरबियत दी जाएगी। समर कोचिंग में 1500 से ज्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन 400 कोचेस तरबियत के लिए तलब किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना का इदारा सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज यानी CEDM की जानिब से तालीम याफ्ता अक़लियती नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों में शमूलियत के लिए मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने जो मुलाजिमतों का ऐलान किया उसमें असातिज़ा के तकर्रुरात भी शामिल हैं। CEDM की जानिब से टेट 2022 के लिए तरबियत दी जा रही है। ये मुफ्त कोचिंग का 20 दिन का प्रोग्राम जो 16 मई से 7 जून तक जारी रहेगा। डॉक्टर कलीम अहमद जलीली,
डायरेक्टर CDM ने बताया कि टेट की कोचिंग के लिए अक़लियती तबका जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्ध, पारसी और जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों की दरखास्तें मतलूब है। CDM की जानिब से रियासत के 11 मकामात पर टेट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। उनमें से हैदराबाद के मरकज़ पर भी इंग्लिश और उर्दू मीडियम में कोचिंग दी जाएगी। बाकी रियासत के 10 मराकज़ पर उर्दू मीडियम कोचिंग दी जाएगी। CDM के दफ्तर निज़ाम कॉलेज कैंपस गन फाउंड्री पर इंग्लिश और उर्दू मीडियम की कोचिंग होगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर CCMB के साथ एक MOU साइन किया है। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद और डॉक्टर मधुसूदन राव, CEO AICCMB ने इस MOU पर साइन किए हैं। इस MOU के बाद कोर्सेज का जायजा लिया जाएगा, मशवरे दिए जाएंगे, खुसूसी कोर्सेज के सेमिनार, वर्कशॉप, निसाब और ढांचे के इम्कान तलाश किए जाएंगे। इस माहिदे के बाद AICCMB तुलबा के लिए लेक्चर्स का एहतमाम करेगा। माइलस्टोन ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में बस को आग लगा दी। ये वाकया जिले के चिंतालुरु मंडल में कल शब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक प्राइवेट बस ओडिशा से हैदराबाद आ रही थी, जिसको माइलस्टोन ने रोक दिया और मुसाफिरीन को बस से उतारने के बाद बस को आग लगा दी। बादजा मॉइस्ट वहां से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि माइलस्टोन ने बंद के मौके पर यह हरकत की है। यह इलाका आंध्र प्रदेश से मुतसिल है। इस वाक़े के नतीजे में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम हो गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मकाम वाक़या का मायना किया। पुलिस ने मुसाफिरीन से तफसीलात भी हासिल की। हनमगुंडा में खातून ने अपने शोहर का गला काट दिया। ये वाक़या जिले के पासराकुंडा गांव में पीर को उस वक्त पेश आया जब खातून ने ब्लेड की मदद से अपने शोहर के गले को काट दिया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हमले की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मरतबा फिर TRI के अहदेदारों ने 3 किलो 12 ग्राम हेरोइन को पकड़ा, जो साउथ अफ्रीका से वहां स्मगलिंग की जा रही थी। बताया गया कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली खातून खतर से बराह रास्त वहां हैदराबाद पहुंची, जहां कस्टम्स अहदेदारों की आंख में धूल झोंकते हुए 2 सफेद प्लास्टिक कवर में 3 किलो हेरोइन को काली ब्याज के नीचे छुपा कर लाई थी। खातून का लगेज की तलाशी के दौरान DRI के अहदेदारों ने भारी मिकदार में हेरोइन पाए जाने का पता चलाया और उसे जब्त कर लिया। इसकी मालियत 31 करोड़ 90 लाख रुपए बताई गई है। DRI के अहदेदारों ने मज़कूरा खातून के खिलाफ LDPS कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे अदालती तहवील में भेज दिया। तनाव के शिकार नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के पेदपल्ली जिले के मंथनी मंडल में पीर की सुबह पेश आया। मोहब्बत में नाकामी की वजह से ये नौजवान तनाव का शिकार था। उसने लड़की के मकान के सामने अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। वहां रहने वाले चौकस अफराद ने आग के शोलों को बुझाया और उसको करीबी अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया। तमाम डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि लड़का करीमनगर जिले के पाइपा गाँव का रहने वाला है। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कर्ज के बोझ के सबब एक ही खानदान के 4 अफराद ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेश आया। इस खानदान ने RTC बस स्टैंड आउटगेट के करीब एक लॉज में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इत्तला के साथ ही कृष्णालंका पुलिस वहां पहुंची, जिसने नमक वाला पानी लाया और उनको पिलाते हुए जहर को उगलवाने में मदद की। बाद पुलिस ने उनको सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन तमाम की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हैदराबाद में मेट्रो रेल के ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। उसने इंतहाई इकदाम से कबल अपने दोस्तों को फोन पर व्हाट्सएप पैगाम रवाना किया। ये वाकया इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि 25 साल संदीप राज, जो गोलनाका का रहने वाला है, बताया गया कि नागोल में मेट्रो ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। उसने कर्ज के बोझ से तंग आकर तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। नौजवान ने जान देने से पहले अपने दोस्त वेंकटेश को व्हाट्सएप पर एक पैगाम रवाना किया, जिसमें उसने कहा कि वो खुदकुशी कर रहा है। हैदराबाद में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां खवातीन के जरिए मर्द ग्राहकों का मसाज करवाया जा रहा था। ये कार्रवाई वनस्थलीपुरम पुलिस ने अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक 40 साल रविंदर यूनिसेक्स सैलून
यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा चला रहा था। पुलिस को इत्तला मिली थी कि यहां खवातीन के जरिए मर्द ग्राहकों का मसाज करवाया जा रहा था। कल रात पुलिस ने वहां छापा मारा जहां साई कल्याण और सुधाकर का मसाज करवाया जा रहा था। पुलिस ने उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया। मसाज सेंटर से पुलिस ने 1500 रुपए नकद रकम और मोटरसाइकिल जब्त कर ली। ऑर्गेनाइजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए INN चैनल।